हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया है। चलिए, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। जो मेहनत करते हैं, समय और किस्मत उन्हीं को साथ देता है। जो किस्मत के भरोसे बैठते ना गाइस, उन्हें कभी भी समय साथ नहीं देता है। इसीलिए मेहनत कीजिए, कठिन से कठिन मेहनत कीजिए। आइए, आज मैं आपको केस के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। केस का एक वीडियो पहले डाल दिया था। पॉसेसिव केस को आगे मैं बढ़ा रहा हूं कि पॉसेसिव केस में जो दो सिस्टम था, ऑफ सिस्टम और एपोस्ट्रोफी एस, हम कहां यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, इसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। क्लियर? जैसे रहेगा राम का भाई, हिंदी रहा राम का भाई। एकदम इस वीडियो को देख लीजिए ना, आप जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा एपोस्ट्रोफी एस लगाना या ऑफ को लगाना। कैसे लगाते हैं इसे देख लीजिए। राम का भाई, आप एक चीज देख लीजिए, राम सजीव है। जब लिविंग थिंग होता है तो लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग करते हैं और ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। मैं पूर्व के वीडियो में बता दिया हूं, इसका प्रयोग करते हैं लिविंग के साथ और ऑफ का प्रयोग करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के साथ, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ। हम लिखते कैसे हैं? तो देखिए, राम का भाई, जब एस सिस्टम से आप चलेंगे तो सीधा चलेंगे, एस से सीधा चलेंगे, याद रखना है, एस से सीधा चलना है। जैसे राम का भाई, तो राम में एस जोड़ दिया, एपोस्ट्रोफी से देख लिया कैसे लिखा था, ऊपर में कॉमा, एपोस्ट्रोफी एस, राम्स ब्रदर। क्लियर? ऑफ में चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, यानी ब्रदर को आगे कर देंगे। आगे क्या लिखेंगे? ब्रदर ऑफ राम। कोई दिक्कत? कुर्सी का पैर, यानी कुर्सी निर्जीव है तो ऑफ से चलेंगे, तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? ए सही है, ए भी सही है। कुर्सी का पैर, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? चेयर, चेयर्स लेग, या चेयर ऑफ लेग, या द लेग ऑफ चेयर। ये तीन में कौन सही है? चेयर्स लेग गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर एपोस्ट्रोफी एस आ गया है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लिविंग के लिए करते हैं। यहां पर चेयर नॉन लिविंग है। कि ठीक है सर, तो फिर ऑफ लगा दिए, तो ऑफ लगा दिए तो सही है, लेकिन सीधा लिख दिए। ऑफ सिस्टम में हम पीछे से चलते हैं, ऑफ सिस्टम में पीछे से चलते हैं और एस सिस्टम में आगे से चलते हैं। क्लियर? यानी तीसरा सही है और ये वाला गलत है। यानी प्रॉब्लम, यानी इसको आप ऐसे समझे, राम का भाई दो तरह से लिखाएगा, एक सीधा लिखाएगा, तो सीधा जैसे ही चलेगा तो एस सिस्टम से चलेगा। एक इधर से ऐसे लिखाएगा तो ये क्या से होगा? ऑफ सिस्टम। एक नंबर, दो नंबर। इसको डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए। एस से चलेंगे तो राम से चलेंगे, यानी सीधा चलेंगे, राम्स ब्रदर। क्या होगा? राम्स ब्रदर। ऑफ से चलेंगे तो पीछे से चलेंगे, यानी ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम। यानी अब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे ऑफ लगाएंगे और कैसे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब आगे चलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट अब बताते हैं एस के लिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट अब बना लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। यदि ऐसे रहेगा, राम एंड सीता's मदर,
राम एंड सीताज मतलब राम और सीता की क्या अलग अलग है माँ, या एक ही माँ है जो राम और सीता के लिए है? आप बताइए। तो यदि ऐसा मिले, यानी इसका रूल्स ऐसे लिखिए, A+B एपोस्ट्रोफी एस, तब क्या होगा? यानी एक से अधिक नाउन रहे और एपोस्ट्रोफी एस केवल एक के साथ रहता है, तो आप कंफर्म रहेंगे कि उस सेम फैमिली रहेगा। यानी एक ही माँ है जो राम के भी हैं और सीता के भी हैं। क्लियर? यानी दो नाउन भले हैं लेकिन एपोस्ट्रोफी एस है तो एक को इंडिकेट करेगा। पॉइंट फर्स्ट समझ लिए। सेकेंड पॉइंट में समझिए, तो ऐसे मैं लिख दूं राम्स एंड सीताज मदर। अब बोलिए मदर्स करिए। अब क्या हो गया? यानी राम, इसका ऐसे A+B ऐसे करिए एपोस्ट्रोफी एस। अब क्या होगा? मदर्स कर दिया, राम एंड सीताज, राम एंड सीता, यानी राम की अलग माँ है और सीता की अलग माँ है, डिफरेंट को शो करता है। यानी दो नाउन पर दो पॉसेसिव रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, जितना एपोस्ट्रोफी एस रहेगा डिफरेंट को शो करेगा, प्लूरल को शो करेगा, यानी डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली। समझे? फिर से समझ लीजिए, दो नाउन हो और एक ही के पर एपोस्ट्रोफी एस रहेगा तो वह एक ही को इंडिकेट करता है कि दोनों मिला के एक ही के साथ संबंध है, और दोनों पर अलग अलग रहेगा एपोस्ट्रोफी एस तो आप जानेंगे कि अलग अलग को शो करता है, राम की अलग माँ है, सीता की अलग माँ है। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर सेकेंड। मैं पहले कहा था कि निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉर्मली सब्जेक्ट दिया था कि केवल पॉजिटिव लिविंग के साथ करते हैं, लेकिन निर्जीव के भी साथ करते हैं, टाइम शोइंग वर्ड के साथ करते हैं। टू शो टाइम, टाइम को जो दर्शाएगा ना उसके साथ आप करेंगे। जैसे 1 घंटे की मीटिंग, तो आप लिख सकते हैं 1 आवर्स मीटिंग। अब यहां समय को दर्शा रहा है तो निर्जीव है, फिर भी यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं, तो समय जहां भी रहेगा ना 10 आवर्स एग्जाम, 10 घंटे की परीक्षा। समझ रहे हैं? यानी जहां भी टाइम शोइंग वर्ड आ जाएगा तो टाइम शोइंग वर्ड के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला तीसरा पॉइंट लिख लिए, बेथ, प्लेस एंड कंट्री। कोई भी स्थान के नाम रहेगा या कंट्री का नाम रहेगा तो स्थान का नाम या कंट्री के नाम के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिए कि दे देते हैं दाऊद नगर, नगर्स पावर, इंडिया पावर, दाऊद नगर की शक्ति या भारत की शक्ति, तो देखिए यहां पर एस का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर? यानी दाऊद नगर एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, इंडिया जो है ये क्या है, कंट्री का नाम है, तो इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आइए फोर्थ पॉइंट, विथ द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड के साथ ही हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। पहले कहे कि सर कंपाउंड नाउन है क्या, तो दोस्त कंपाउंड नाउन का मतलब होता है एक से अधिक, 2 नाउन, 3 नाउन, 4 नाउन, 5 नाउन एक साथ मिलकर के बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे बॉय फ्रेंड, अब यहां पर देखिए कंपाउंड नाउन हो गया बॉय फ्रेंड,
गर्लफ्रेंड, और ले लेता हूं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये सब वर्ड्स जो है कंपाउंड नाउन है। अब इनके साथ यदि आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो कहां पे लगाएंगे, तो लास्ट वर्ड के साथ लगाएंगे। जैसे बॉय फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, समझ रहे हैं। यानी जो भी कंपाउंड नाउन रहेगा उसके लास्ट वर्ड के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए जल्दी से आप लोग उदय क्लासेस दाऊदनगर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना नहीं भूलिए और एंजॉय कीजिए, मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए। हर एक चैप्टर का धीरे धीरे बड़ा वीडियो मैं डालते जाऊंगा। ओके, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छा लगता है तो। और ओके, बाय।